नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिकवरी किस प्रकार की जाएगी यदि व्यक्ति के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच आ रहा है। इसके लिए नया सर्कुलर जारी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट में कहा गया है कि यदि अमाउंट टैक्स पेयर के द्वारा सेल्फ सेस किया गया है, यानी कि जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल की गई हैं और उसमें जो टैक्स डिटरमिन किया गया है वो नहीं पे किया जाता है होली या पार्टली, तो उस केस में उसे डायरेक्टली रिकवर किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 79 के अंतर्गत है। इसके अलावा सेक्शन 75 की एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी, जिसमें कि बताया था कि यदि जीएसटीआर 1 में टैक्स पेयर अपनी लाइबिलिटी दिखाता है लेकिन वो जीएसटीआर 3B में उस लाइबिलिटी को पे नहीं करता है तो उसे भी सेल्फ सेसमेंट टैक्स माना जाएगा। तो इस केस में बहुत से जो कन्फ्यूज़न है वो जीएसटी ऑफिसर को हो रहे थे कि इस केस में रिकवरी प्रोसीडिंग की शुरुआत किस प्रकार की जाएगी, टैक्स पेयर से रिकवरी कैसे की जाएगी। दोस्तों, इसके लिए सेक्शन 75 यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया है, यानी कि यदि टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B फाइल करता है और उसमें कोई टैक्स अनपेड रहता है तो उस केस में उसकी डायरेक्टली रिकवरी की जा सकती है। इसके अलावा यदि वो जीएसटीआर 1 फाइल कर देता है और उसमें टैक्स लायबिलिटी दिखाता है जो कि जीएसटीआर 3B में पे नहीं करता है तो उसे भी सेल्फ सेट टैक्स ही माना जाएगा और उसकी भी रिकवरी की जा सकती है। इस प्रकार यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई दिखा के उसकी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में पे नहीं करेगा तो उसे शॉर्ट टैक्स पेड माना जा सकता है और सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच आ रहा हो, जैसे कि या तो टैक्स पेयर ने टाइपोग्राफिकल एरर कर दी हो या फिर कोई अमाउंट गलती से एंटर कर दिया हो जीएसटीआर 1 में या फिर जीएसटीआर 3B में, और ये एरर जो है वो टैक्स पेयर रेक्टिफाई भी कर सकता है जो नेक्स्ट पीरियड की जीएसटीआर 1 फाइल करता है या फिर जीएसटीआर 3B फाइल करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति ने पिछले पीरियड में जीएसटीआर 1 में जो है सेल रिपोर्ट नहीं की, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन जीएसटीआर 3B में जो टैक्स है वो करेक्टली पे कर दिया था और जो आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्टिंग है वो करंट टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1 में टैक्स पेयर ने की हो, तो जिसकी वजह से कि ये हो सकता है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच आ रहा हो, यानी कि जीएसटीआर 1 में ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी दिखाई गई हो, जीएसटीआर 3B में कम टैक्स पे किया गया हो। तो इन सभी केसेस में टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कि वो ये डिफरेंस एक्सप्लेन करे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का, इससे पहले कि जीएसटी ऑफिसर कोई एक्शन ले रिकवरी का सेक्शन 79 के अंतर्गत। इस प्रकार यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि कोई अमाउंट सेल्फ सेस किया गया है, जीएसटीआर 1 में ज़्यादा अमाउंट दिखाया गया है लेकिन जीएसटीआर 3B में कम अमाउंट पे किया गया है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को कम्युनिकेशन भेजना होगा रजिस्टर्ड व्यक्ति को ताकि वो इसका रीज़न एक्सप्लेन कर पाए कि शॉर्ट पेमेंट क्यों हुई है। यदि टैक्स पेयर इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर पाता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई रिकवरी एक्शन नहीं लिया जाएगा सेक्शन 79 के अंतर्गत। लेकिन यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति रिप्लाई नहीं करता है जीएसटी ऑफिसर का या फिर पेमेंट नहीं करता है जो शॉर्ट पेमेंट हुई है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है सेक्शन 79 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के। इसी प्रकार यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में, तो उस केस में भी जीएसटी ऑफिसर डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है सेक्शन 79 के अंतर्गत। दोस्तों, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जीएसटी ऑफिसर डायरेक्टली रिकवरी नहीं कर पाएगा, पहले उसे नोटिस देना होगा टैक्स पेयर को ताकि टैक्स पेयर एक्सप्लेन कर पाए कि उसका डिफरेंस क्यों आ रहा है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में, उसके बाद ही रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।